हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। पिछले सेशन में हमने एक क्वेश्चन किया था। वी आर नाउ कंटिन्यू टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अनिल एंड कंपनी प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 अगस्त 2017। तो हमें क्या कह रहा है वो, PRS ऑफ एंड कंपनी एज ऑन 31 अगस्त 2017। हम BRS कभी कभी हम किसी भी पीरियड का BRS बना सकते हैं, जितने पीरियड का हम चाहते हैं, चाहे साल के एंड में, चाहे किसी मंथ का। ठीक है, तो पहला बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हम एज इट इज़ हमें क्वेश्चन में दिया होता है। ये हम सिंगल ये वाला क्वेश्चन हम सिंगल कॉलम कैश बुक से लेके चल रहे हैं, मतलब एक ही कॉलम करेंगे इसमें। पिछले क्वेश्चन में हमने डबल कॉलम लेके चले थे, एक प्लस एक माइनस का। यहीं पे हम ऐड करेंगे और यहीं पे माइनस करेंगे, ताकि दोनों तरह से हम सॉल्व कर सकें क्वेश्चन को। बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है, 54,000। अब देखो, ₹100 बैंक इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड टू अनिल एंड कंपनी अकाउंट विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हर चीज़ को इवेल्युएट करना है। ये हमारी कैश बुक है और ये पासबुक। ₹100 इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड टू अनिल एंड कंपनी अकाउंट। ये दोनों ही अनिल एंड कंपनी की हैं। ये कैश बुक है और ये पासबुक है। अब ₹100 माइनस 100 तो हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारी जो पासबुक है वो -100 से बैलेंस शो कर रही है। और कैश बुक में क्या है, जब हम कैश बुक का अकाउंट बनाते हैं, मान लो ये हमारी कैश बुक है, तो हम क्या करते हैं, बाय बैंक चार्जेस 100। लेकिन यहाँ तो 100 हमने किया ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला, बैंक ने ₹100 काट लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से अपनी कैश बुक में हम ये चेंज करेंगे। तो अब क्या हो गया, दोनों बैलेंस हो गए। तो इंसिडेंटल चार्जेस देखिए, ये हमारा, सॉरी, यहाँ पे हम ऐड करेंगे सारी आइटम्स। ठीक है, और एक कॉलम बना लेंगे यहाँ लेस का। जो लेस आइटम्स हैं, इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, कितने से, ₹100 से। ठीक है, चेक फॉर ₹5400, 5400 इज डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। वही ट्रांजेक्शन याद करो, हमने क्या किया था कि 5400 बैंक ने क्या करा, हमने जमा तो करा दिए। उस केस में क्या था, रोहन के बैंक से हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई थी। ठीक है, और हमने क्या किया था, अपनी कैश बुक को, चेक फॉर ₹5400 इज डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, प्लस 5400 तो हमने कर दिया, अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया। लेकिन पासबुक में अभी एंट्री 31 अगस्त तक नहीं आ रही है। पासबुक में 5400 के रेफरेंस में कोई भी अमाउंट नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमने अपनी कैश बुक को क्या किया, टू रिसिप्ट टू, जैसे किसी से रिसीव हुआ है हमें पैसा, ये 2x से रिसीव हुआ ₹5400, ये हमारी कैश बुक होती है रिसिप्ट साइड। लेकिन बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, किसके बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, अनिल एंड कंपनी के बैंक ने अब तक जिससे चेक रिसीव किया था अनिल एंड कंपनी ने, उसके बैंक से अभी तक ₹5400 रिसीव नहीं किए हैं। किसके बैंक ने, अनिल एंड कंपनी के बैंक ने। ठीक है, तो तो बैंक की जो पासबुक जब हम एंट्री करा के लाएंगे बैंक से, तो उसमें तो ₹5400 आ ही नहीं रहे होंगे। और हमने अपनी कैश बुक बढ़ा रखी है 5400 से, तो हम क्या कर लेंगे, -400। तो दोनों तरफ क्या हो गया, 0 बैलेंस हो गया हमारा। बैलेंस पर क्या निकाल रहे हैं हम, बैलेंस एज पर पासबुक निकाल रहे हैं। लास्ट में हम बैलेंस यहाँ क्या निकालेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक।
ठीक है, तो हमें पासबुक के अकॉर्डिंग ही तो चलना होगा। पासबुक में हमारे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा वो अमाउंट, तो हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक में से भी उसको माइनस करेंगे, क्योंकि कैश बुक हमारे हाथों में है, पासबुक हमारे हाथ में नहीं है कि उसमें एंट्रीज क्या है क्या नहीं है। लेकिन पासबुक हम कैश बुक हमारे हाथों में है, हम उसमें कुछ भी घटा या बढ़ा सकते हैं। तो हमने पासबुक में जीरो बैलेंस था, तो 5400 हमारी कैश बुक से बढ़ी हुई थी, तो हमने 5400 को माइनस कर दिया, तो दोनों बैलेंस हो गया। तो क्या हो गया, लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, कितने से 5400 से माइनस कर दिया अपनी कैश बुक को, क्या लाने के लिए, बैलेंस एज पर पासबुक लाने के लिए, क्योंकि पासबुक का बैलेंस तो तभी निकलेगा ना जब हम 5400 घटाएंगे, क्योंकि पासबुक में तो 5400 रुपये अभी आया ही नहीं है। ए चेक फॉर ₹20,000 इज इशूड बाय अनिल एंड कंपनी नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वही चीज़ कि अनिल एंड कंपनी ने किसी को चेक दिया लेकिन उसने अभी तक अपने बैंक में वो चेक प्रेजेंट नहीं किया, तो अनिल एंड कंपनी के अकाउंट से पैसे अभी नहीं कटे। कैश बुक से इसको समझते हैं, ये अनिल एंड कंपनी की कैश बुक है, उसने बाय पेमेंट कर दिया, मान लो बाय वाई को पेमेंट करा कितने से, 20,000 से, ठीक है, 20,000 से उसने अपनी कैश बुक को घटा दिया, ठीक है, माइनस कर दिया कैश बुक को। अब कैश बुक को माइनस कर दिया, लेकिन जिसको उसने चेक दिया था उसने अब तक अपने बैंक में दिखाया ही नहीं है, उस चेक को जमा ही नहीं कराया, और जब तक जिसको दिया चेक उसके बैंक, वो वाला बैंक जब तक अनिल एंड कंपनी के बैंक के पास नहीं जाएगा उस चेक को लेके, तब तक वो क्लियर नहीं होगा, तब तक अनिल एंड कंपनी के अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट नहीं होंगे ये 20,000, ठीक है, क्योंकि अनिल एंड कंपनी का जो अकाउंट है वो कब डिडक्ट होगा, जब उसका बैंक कोई चेक रिसीव करेगा जो अनिल एंड कंपनी ने ही इशू किया हुआ है, ठीक है। तो चेक तो उसने इशू कर दिया, कैश बुक तो उसके हाथ में थी, तो उसने एकदम -20,000 कर दिए, लेकिन क्या -20,000 करते ही कैश बुक से क्या एकदम से अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, नहीं, एकदम से नहीं कटते। जब जिसके ऊपर चेक काटा है जब तक वो उस चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं करेगा तब तक पैसा नहीं कटेगा, और उसमें कितना भी टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारी ट्रांजैक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ा कि हमारी माइनस तो 20,000 हो गई कैश बुक, हमने तुरंत कैश बुक को घटा दिया अपने 20,000 से, लेकिन पासबुक से तो कुछ भी माइनस नहीं हुआ, और पासबुक हमारे हाथों में नहीं है, हम पासबुक को नहीं पासबुक को नहीं घटा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ही कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी। क्या करना पड़ेगा, दोनों को बैलेंस करने के लिए +20,000 अपनी कैश बुक को ही हमारी कैश बुक क्या हो गई थी, हमने कैश बुक को घटा दिया, ठीक है, और पासबुक बढ़ी हुई है, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को लेवल करने के लिए अपनी कैश बुक को फिर से बढ़ाना पड़ेगा। तो चेक इशूड बाय अनिल एंड कंपनी, मैंने चेक काट के दे दिया, लो अपने किसको, क्रेडिटर को, सप्लायर को, कि मैं लो ये 20,000 का चेक माल ख़रीदने के लिए, ठीक है, लेकिन मेरे सप्लायर ने अभी तक वो चेक मेरे अपने अकाउंट में जमा नहीं कराया, जो सप्लायर का अकाउंट था उसने अपने अकाउंट में जमा नहीं कराया, और जिस बैंक में वो अकाउंट है वो बैंक अभी तक मेरे बैंक के पास आया ही नहीं है कि हमें 20,000 रुपये की पेमेंट की रिक्वेस्ट आई है, तो हमें ये अनिल एंड कंपनी के अकाउंट से काट कर दीजिए, ठीक है। तो चेक इशूड बाय अनिल एंड कंपनी बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय पार्टी कौन है, सप्लायर ने अभी तक चेक बैंक में जमा ही नहीं किया, और वो अब तक हमारे बैंक के पास, अनिल कंपनी के बैंक के पास आया ही नहीं है पेमेंट के लिए कि हमें पेमेंट दीजिए, अनिल कंपनी के अकाउंट से डिडक्ट कीजिए।
तो हमारे अनिल एंड कंपनी के अकाउंट ने क्या किया, डिडक्ट किया ही नहीं। अनिल एंड कंपनी का तो पासबुक का बैलेंस जो का तो वैसे ही रहा और हमने अपनी कैश बुक घटा दी। तो हम क्या करेंगे, फिर से अपनी कैश बुक को बढ़ा देंगे रिकनसाइल करने के लिए। जस्ट फॉर रिकनसाइल पर्पस। तो हमने क्या किया, उसको 20,000 से बढ़ा दिया। तो 54,000 प्लस 20,000 100 माइनस 5400। तो बैलेंस एज पर पासबुक जो हमारा आया वो आया 685, सॉरी इसमें तो ये यहीं पे आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक 68500। ठीक है, जब हम डबल कॉलम बनाते हैं तब हम ऊपर लिखते हैं और तब दोनों की टोटलिंग करके देखते हैं वो सेम आता है। और यहाँ पे हमने सीधे एक ही कॉलम में निकाल रहे हैं तो बैलेंस एज पर पासबुक किया जाएगा सीधे नीचे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन 3। द बैंक पासबुक ऑफ, अब क्या बैलेंस दे रखा है, बैंक पासबुक। अब बैंक पासबुक ऑफ मैसर शोड अ बैलेंस ऑफ ₹45,000। तो हम क्या रखेंगे, इसको डबल कॉलम से बनाते हैं। ठीक है, बैलेंस एस सॉरी BRS ऑफ बॉस एंड कंपनी एज ऑन 31 मई 17। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट प्लस अमाउंट माइनस। ठीक है, क्या दे रखा है, बैलेंस एज पर पासबुक कितने से, 45,000। ठीक है, अब कह रहा है चेक इशूड बिफोर मई 31 मई से चेक पहले इशू है, अमाउंटिंग टू ₹25 ने, बट अमाउंटिंग टू ₹25,940 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर एनकैशमेंट। अब देखो भाषा इसने थोड़ी वही बदल दी है, बस भाषा बदल दी है, क्वेश्चन चीज़ वही है कि 29 जिसको हमने यहाँ पढ़ा था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट की जगह क्या कर दिया है, एनकैशमेंट बस। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है क्वेश्चन में, कैश बुक और पासबुक। चेक इशूड बिफोर मई 31 अमाउंटिंग टू ₹25,940 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, चेक इशू कर दिया मतलब 25,940 से हमने अपनी जो वो है कैश बुक उसको माइनस कर दिया। लेकिन वो कह रहा है कि चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो पासबुक का बैलेंस क्या रहा, 0 माइनस 25,940 कैश बुक में से तो हो गया, लेकिन पासबुक में तो एंट्री नहीं हुई ना। अब तक जो हमने दो पिछले क्वेश्चंस किए हैं उसमें क्या किया था, हमने कैश बुक में एडजस्टमेंट की थी। ठीक है, ऊपर देखिए आप, अगर हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें कैश बुक हमारे पास दे रखा था और उसमें हमने एडजस्टमेंट की थी, ऐड या माइनस। लेकिन अब क्वेश्चन ने दे ही रखा है हमको क्या, 45,000 पासबुक का ही बैलेंस दे रखा है। अब एक रेस्ट्रिक्शन लग गई है कि हमें किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अब पासबुक के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है अल्टीमेटली लास्ट में बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक हमें निकालना है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक निकालने के लिए वैसे तो हम कोई ट्रांजैक्शंस पासबुक में कुछ चेंज तो कर नहीं सकते, लेकिन अब हमें पासबुक कैश बुक का बैलेंस निकालने के लिए पासबुक के अकॉर्डिंग उसमें एंट्रीज फिट करनी होगी ताकि हमारे कैश बुक का बैलेंस निकल के आ जाए। तो देखो हमारी कैश बुक कितने से घट गई थी, 25,940। ठीक है, अब पासबुक क्या है, 0। ठीक है, जब हम बैलेंस पासबुक का निकाल रहे थे तो हम कैश बुक में एडजस्टमेंट कर रहे थे, तब जाके पासबुक का बैलेंस निकल रहा था। अब हमें किस में एडजस्टमेंट करनी होगी, पासबुक में, ताकि हमारा एज पर कैश बुक
निकल कर आ जाए। ठीक है, तो 45,000 हमारा कैश बुक। 25,940 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 25,940 कैश बुक माइनस हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पासबुक को भी 25,940। ऐसा करने से ये नहीं है कि मेरी कोई पासबुक कम हो रही है या पासबुक में कोई एंट्री मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दी है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुझे पासबुक के बैलेंस में मैं ऐसी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ ताकि मेरे कैश बुक का बैलेंस निकल कर आ जाए। तो कैश बुक का बैलेंस निकालने के लिए अब देखो, मैंने 25,940 कैश बुक पे से माइनस कर रखा था। ठीक है, और तो मुझे कैश बुक का बैलेंस निकालना है, तो मुझे पासबुक में ही तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो 25,940 मैंने क्या किया, पासबुक के बैलेंस में से डिडक्ट कर दिए। 45,000 में से क्या करेंगे हम, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सॉरी ये सारी ऐड की आइटम्स यहाँ होगी हमारी। एंड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने से, 25,940। ठीक है, तो ये हमारा माइनस का हो गया। 2 checks of rupees 3,900 and 2,350 were deposited into bank on May 31, but the bank gave credit for the same in June 2017। इसमें क्या कह रहा है वो कि 39 और 2,350 रुपये मई में जमा कराए हैं। ठीक है, पर डिपॉजिट इन द बैंक इनटू द बैंक ऑन मई 31, लास्ट डे पे ही कराए हैं, तो वो एंट्री कब जाके रिफ्लेक्ट होगी, 3 दिन बाद, जून में जाके रिफ्लेक्ट होगी। तो मई में क्या होगा, हमने क्या कर दिया होगा, हमने देखो इफेक्ट क्या करा होगा इसका। जब हमारे पास चेक आया होगा तो हमने अपनी कैश बुक में क्या करा होगा, 2 रिसिप्ट्स में 2 चेक रिसीव्ड, जैसे एक्स से रिसीव्ड हुआ ये 2 चेक्स 3900 और 2350, 6250, 3900 प्लस 2350, हमने 6200 क्या करा, ये 6250 अपनी कैश बुक में पहले दिन ही चढ़ा दिए, जैसे ही चेक आया एकदम हमने चढ़ा दिए 6250। लेकिन यहाँ तो क्या हो गया, 6250 हो गया, लेकिन पासबुक में तो अभी वो क्लियर ही नहीं हुआ, पासबुक में तो एंट्री आई नहीं रही होगी। ठीक है ना, तो कैश बुक बढ़ी हुई है, अब हम इसमें तो कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि बैलेंस हमें किसका दिया हुआ है, पासबुक का, तो पासबुक में ही हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कैश बुक एंड पासबुक, कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को लेवल करने के लिए पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस तो हमारे पास है ही नहीं ना, कैश बुक का बैलेंस तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास किसका बैलेंस है, पासबुक का बैलेंस है, तो पासबुक में ही एडजस्टमेंट करेंगे कि उसको बढ़ाना पड़ेगा। कितने से, 6250 से, तो दोनों क्या हो गए, बैलेंस। 2 checks deposited into bank but not cleared, कितने, 6250। There was a debit balance in the passbook of rupees 2500 in respect of check dishonored on the 31/5/2017। मतलब कि पासबुक में से डेबिट हो गया पैसे, तो देयर वॉज अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ रुपीज़ 2500 इन द रिस्पेक्ट ऑफ ए चेक डिसऑनर्ड ऑन 31/5। क्या हुआ देखो, अब ना इसकी एंट्री क्या होगी कैश बुक में, जब चेक रिसीव हुआ होगा हमारे पास तो 2
जैसे वाई से हमें रिसीव हुआ ये कितने का 2500, ठीक है। तो हमने क्या एंट्री की होगी, 2500 रिसिप्ट हुए हमें, ठीक है। लेकिन जब बैंक में इसको जमा कराया तो क्या हो गया, ये डिसओनर हो गया, 2500 रुपये का डिसओनर हो गया, ठीक है। अब चेक डिसओनर हो गया तो हमने 2500 रुपये अपने कैश बुक में बढ़ा रखे हैं, लेकिन अब देखो 2500 रुपये कैश बुक में बढ़ा रखे हैं, लेकिन पासबुक में क्या हो रखा है ये, तो हमारे कैश बुक में क्या हो रहा है 2500 से बैलेंस बढ़ा हुआ है, लेकिन पासबुक में 2500 से कम है। तो हम क्या करेंगे, हमारा कैश बुक क्या है बढ़ा हुआ है, कैश और पासबुक लो है, तो हम क्या करेंगे अपने पासबुक को लेवल में लाने के लिए फिर से उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया बैलेंस, ठीक है। चेक डिसओनर्ड, एंड रिकॉर्डेड इन पासबुक, तो कितने से बढ़ गया 2500। ये चेक किया था हमारा 2500 रुपये हमने हमारे पासबुक में से कम हो गया है, ठीक है। तो हमें फिर से उसको अपना क्या निकाल रहे हैं हम, कैश बुक का बैलेंस निकाल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर से इसको पासबुक में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम बैलेंस एज पर क्या निकाल रहे हैं कैश बुक। तो अब हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आगे निकल के 27810, और ये आ गया 25940 प्लस ये में ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो है ही माइनस साइड हमारी 53750, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।